प्रोवर्ब्स की किताब 18 अध्याय उसका 21वां वाक्य, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स नंबर 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रोवर्ब्स की किताब शुरुआत में हमें ये चीज सिखाती है कि जो हमारे वर्ड्स है उसमें जीवन भी है। पहला चीज, हमारे वर्ड्स में लाइफ है। दूसरा, हमारे वर्ड्स में डेथ है। और तीसरा, ये वर्ड्स चूज करने का एक चॉइस परमेश्वर ने हमें दिया है। ईदर इट कैन बिकम अ पॉइजन फॉर यू और इट कैन बिकम अ फ्रूट फॉर यू। या तो ये आपके लिए एक फल है, नहीं तो ये आपके लिए एक पॉइजन बन सकता है। अब चॉइस आपकी है, ये चॉइस आपको बनाना पड़ेगा। एक लाइन आपको देना चाहता हूं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंटेंट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। तो आप अजीब तरीके से बात करेंगे तो फिर आपके लाइफ का क्वालिटी होगा। अगर कोई गाली गलौज करता है तो उसके लाइफ का क्वालिटी उतना ही है। कोई चुगली करता है तो उसके लाइफ का क्वालिटी उतना ही है। कोई छोटी छोटी तनाव की बातें करता है तो उसका क्वालिटी उतना ही है। लेकिन किसी ने कहा है कि वाइज लोगों की खासियत ये है कि वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर क्या होगा? आइडियाज के बारे में होगा, बढ़ोतरी के बारे में होगा। तो आपके ऊपर है, आपको फ्रूट चाहिए या आपको पॉइजन चाहिए। और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपके कॉन्वर्सेशन के कंटेंट पे डिपेंड करता है। आप क्या बातचीत करते हैं। आप एक चर्च में जा रहे हैं, आप क्या बातचीत कर रहे हैं। आप अपने दोस्त के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। आप अपने चर्च में क्या बातचीत कर रहे हैं। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स कॉस्ट, जो हम शब्द उपयोग करते हैं उसका एक मूल्य है। वर्ड्स कॉस्ट। प्रोवर्ब्स 13:3 एक बार हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपनी प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश जो जाता है। इंग्लिश में सुंदर लिखा है, दोज हु कंट्रोल देयर टंग विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, ओपनिंग योर माउथ कैन रूइन एवरीथिंग। आपके वर्ड्स का एक मूल्य है, आपके वर्ड्स बड़े कॉस्टली है। अब अगर हम इसको ऐसे ही खोल के छोड़ देंगे तो इसका सबका एक कॉन्सिक्वेंस है जो हमें भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमारे वर्ड्स को हमें बड़े ही ध्यान से क्या करना है, हमें उपयोग करना है। तो इसी के लिए प्रभु का दास कहता है प्रोवर्ब्स के अंदर कि हो सके तो आप क्या करना, कम बोलना, तोल कर आप चीजों को बोलना। ये ना हो कि आप कोई भी बात बिना तोल मोल के आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हम में से कई लोगों को एक्स्ट्रा मजाक करने की आदत है, एक्स्ट्रा किसी का मजाक उड़ाने की आदत है। तो इसके लिए हमें बड़ा ध्यान देना है कि हमारे वर्ड्स का एक वैल्यू है, उसका एक कॉस्ट है। तो इसके लिए प्रभु का दास कहता है कि एक आदमी लंबा जिएगा अगर वो ध्यान से अपने बात को तोल मोल के बोलेगा। जो आदमी हर चीज को बोलता रहेगा, बार बार बोलता रहेगा, फालतू बोलता रहेगा, तो वो हर रिश्तों को क्या करेगा, वो खराब कर देगा। उसके रिश्ते कभी भी टिके नहीं रहेंगे। एक वाक्य और देता हूं मैं आपको, प्रोवर्ब्स 6:2। उसमें लिखा है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कभी कभी क्या होता है कि हम भावुक होकर कुछ चीजों को हम प्रचार में बोल देते हैं, या भावुक होकर कुछ चीजों को हम कह देते हैं। एंड इट इज पॉसिबल, हो जाता है कभी कभी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें, अगर हम कुछ बोलना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट उसको हम पहले ही लिख कर रखें, क्योंकि हमने जो बोला कल वही चीज हमें क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। वही चीज हमें हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। हमने बोल दिया कि ये ऐसा है और हमने उस टाइम पे तो इमोशनली बोल दिया, लेकिन अगर वो हमने ध्यान से नहीं रखा तो कल वही चीज हमारे लिए भारी पड़ सकता है। तो वर्ड्स कॉस्ट करता है, तो इसके लिए बड़े ध्यान से अपने वर्ड्स को आप चूज किएगा। सेकेंड, वर्ड्स क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। वर्ड्स क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। वर्ड्स में क्रिएशन का भी ताकत है और वर्ड्स में डिस्ट्रक्शन का भी ताकत है। वर्ड्स क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। आमोस की किताब 3 अध्याय 7वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। कहने का तात्पर्य है, वर्ड्स क्रिएट कर सकता है। वर्ड्स में इतनी ताकत है कि अगर वो सही तरीके से बोला जाए तो क्रिएशन हो सकता है। अगर आप प्रभु परमेश्वर को देखेंगे,
6 दिन की सृष्टि में खुदावंद ने सारी चीजों को अपने मुंह से बोलकर क्या किया? क्रिएट किया। तोड़ने का भी ताकत वर्ड्स को है, उतनी ताकत वर्ड्स रख सकता है। एक परिवार तोड़ सकता है वर्ड्स अगर ध्यान से उसे नहीं यूज करा गया। एक रिश्ता बिखेर सकता है। क्यों अधिकतर परिवारों में तनाव हो जाता है? बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम कभी कभी इमोशनल होकर वो चीजें बोल पाते हैं, बोल जाते हैं जो हमें शायद बोलना नहीं चाहिए। आप इस चीज को समझिए, फैक्ट्स बोलना और इमोशनल होकर एंगर में वर्ड्स यूज करना, दोनों में बहुत फर्क है। आप एक व्यक्ति को फैक्ट्स बता रहे कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो वो फैक्ट्स है, आप फैक्ट्स किसी के सामने भी प्रेजेंट कर सकते। लेकिन आप उस फैक्ट्स के बदले पर्सनल हो जाते, तू तो नालायक है, तेरे को तो पता ही नहीं है, जब से तू मिला मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ये फैक्ट्स नहीं है, ये क्या है? ये इमोशनल होकर आप बोल रहे हैं। हमारे ऑफिस वर्ड्स आपके क्रिएट कर सकते हैं, इतनी ताकत है। अगर सही तरीके से उपयोग किया गया तो वो वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपके वर्ड्स क्रिएट कर रहे या डिस्ट्रॉय कर रहे करके। अगला और सुंदर है, वर्ड्स लीड टू अ डेस्टिनेशन। वर्ड्स लीड टू अ डेस्टिनेशन। जो भी आप बोल रहे हैं ना, एक दिन आपके पास आएगा वापस, जो भी हम बोल रहे हैं। और अगर ये पूरे प्रचार में अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया ना, ये वाला तो जरूर समझ आना चाहिए आपको। आप जो भी बोल रहे एक दिन ये आपके पास वापस आएगा। मैथ्यू 12:36, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हो, और अगर वो व्यक्ति सही निकला, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं वो चीज आप पर जरूर वापस आएगी। कितनी जगहों पे फालतू बातें हो जाती है, फालतू बातें हम करते हैं, या वो वर्ड्स हम बोल देते हैं, न्याय कर देते किसी का बैठकर। और होता क्या है, अगर वो व्यक्ति प्रभु में सही है, और प्रभु की नजर में वो व्यक्ति सही है, क्योंकि प्रभु दोनों पहलुओं को देखता है, एक को नहीं, तो वो सारी चीजें हमारे ऊपर क्या करेगी? वापस आएगी। टू बी वेरी केयरफुल कि हमने जो भी वर्ड्स हमने बोले हैं, एक दिन वो डैमनेशन के कारण बन सकते, वो हमें खत्म कर सकते हैं। न्याय के दिन हमारे वर्ड्स ही हमें सुनाई देंगे। मैं एक लाइन ऐसे बोलता हूं, if we can show it. Your thoughts become words, which become actions, which become habits, which create your character, and character sets your destiny. हिंदी में मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा आपको ये, but it's a beautiful line, है ना? ये एक लाइन है जो मुझे इतना पसंद है, ये लाइन है ना। जब भी मैं इस कोट को लेता हूँ तो मुझे बड़ा बड़ा पसंद आता है। मैं इसके लिए, इसका श्रेय मेरे को नहीं जाता, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, है ना। ये मेरा नहीं है, तो किसी और का है। मैंने बस इस 3-4 को ज्वाइन करके ये बना दिया, तो इसके लिए तो मैं एक बार और बोलता हूँ। योर थॉट्स बिकम वर्ड्स, विच बिकम्स एक्शन, विच बिकम्स हैबिट, विच क्रिएट्स योर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर सेट्स योर डेस्टिनी। वंडरफुल। तो इसके लिए आपके वर्ड्स एक डेस्टिनेशन में आपको लेकर जा रहे हैं। आपके वर्ड्स सही है तो आपका डेस्टिनी जबरदस्त होने जा रहा है। हो सकता है कि आपके वर्ड्स, अभी हम सही वर्ड्स बोलेंगे ना, हम आगे ही बढ़ेंगे लाइफ के अंदर हमेशा, क्योंकि हमारे वर्ड्स हमें कहीं लेकर जा रहे हैं, हमारे वर्ड्स हमें किसी स्थान में बढ़ा रहे हैं। अगर आप बार बार कहेंगे कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं कुछ लाइफ में बनूंगा, मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके वर्ड्स आपकी डेस्टिनी है। वो 100% आपको उस जगह पे लेकर जाएगी जहां पे आपको परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। आपके वर्ड्स पावरफुल है। आपके वर्ड्स अगर होंगे मुझे कुछ बनना है तो आप बनोगे। आपके वर्ड्स होंगे प्रमोशन के तो आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके वर्ड्स होंगे बढ़ोतरी के तो आपको बढ़ोतरी मिलेगा। लेकिन आपके वर्ड्स होंगे कि नहीं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो हमेशा कम,
मेरे तो इसके लिए बड़ा जरूरी है। इसी के लिए मैं बोलता हूं, आप जब अपने फेथ के रूम में, आप अपने प्रेयर रूम में, आप अपने वॉर रूम में, आप अपने प्रार्थना के कमरे में आप जाते हो और आप अपने प्रॉब्लम्स को देते हो, तो जब आप बाहर निकल कर आते हो तो आप फिर प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करोगे, आप सॉल्यूशन के बारे में बात करना शुरू करोगे। पर हम करते ही नहीं है ना, हम अंदर घुसे प्रॉब्लम्स के साथ, बाहर भी निकले प्रॉब्लम्स के साथ। प्रेयर करवाया प्रॉब्लम के लिए, चर्च के बाहर निकले, बोला अभी भी प्रॉब्लम है। ऑयल लगा रहे, अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे हैं, बढ़िया ऑयल लगा रहे, प्रेयर खत्म हुआ, हमने ऑयल लगाया, कमर में लगाया, सर पे लगाया, जहां भी लगाया, लगाना था, बाहर जैसे ही निकले बस पता नहीं कब ठीक होगा, ये डॉक्टर बत्रा के पास जाना ही पड़ेगा। फायदा क्या हुआ? वर्ड्स मैटर, वर्ड्स मैटर, वर्ड्स मैटर। प्रभु यीशु को जब आप देखेंगे, खुदा के एफर्मेशंस को जरा देखिए, परमेश्वर को पता था मेरे वर्ड्स एक डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, तो आपके वर्ड्स एक डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। आप जो बोलेंगे वही आपको प्राप्त होगा प्रियो।